तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट जो कि अगले क्वेश्चन में लगने वाला है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक एंगल दे रखा है, मान लो ये एंगल है आपका 60 डिग्री, मान लेते हैं ये एंगल आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल है। तो ये एक ऐसी लाइन जो कि इस एंगल को आधे आधे में बांट दे। ठीक है, मतलब ये भी 30 और ये भी 30। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। आई होप समझ में आ गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, कि जो कि एंगल को डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ट्राइंगल होता है, एक्चुअली है तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, लेकिन हम यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो मान लो ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और कोई भी एंगल, मान लो एंगल सी का हमें एंगल बाइसेक्टर देखना है। तो ये जो एंगल है ये वाला, इसके जो बिल्कुल मिड से जाएगा, ये वाली जो लाइन है यानी कि सी डी, सी डी क्या है इसका, एंगल बाइसेक्टर। और जब ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी क्या एक पॉइंट है, तो ये जो डी पॉइंट है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, जिसमें होता है कि ये साइड और ये साइड का रेशो, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी, वो किसके बराबर होता है, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस साइड का रेशो क्या है, इसके और इसके रेशो के बराबर है, इस वाली साइड के और इसके। ठीक है, यही हमने लिखा है कि ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, ए डी अपॉन में बी डी। तो ये वाला आप इसको नोट कर लेना। इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। एक्चुअली क्या हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, हुज एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर। मतलब जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एस इज द पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। यहाँ पर एस एक ऐसा पॉइंट है क्यू आर पर, सच दैट पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये है, और ये क्या है, एस इसका एंगल बाइसेक्टर। तो ये और ये। ठीक है, तो यहीं पर अब वो वाली प्रॉपर्टी होगी जो हमने यूज़ की थी। और हमें और क्या चीज़ गिवन है, गिवन में हमें है पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू 2/3। तो पी क्यू यहाँ पर 2 है और पी आर 3 है, इनका 2 और 3 का रेशियो है। तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो पी क्यू होता है अपॉन में पी आर, वो होता है क्यू एस अपॉन में एस आर के। ठीक है, तो ये बस मैंने लिख दिया, ये यूज़ होगा यहाँ पर। अभी हमें पता क्या करना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर। तो पी एस आर क्या है, ये वाला है, ये वाला। तो इसको एक मिनट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो एरिया है पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर, इसका हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो जो हाईलाइटेड रेड से पार्ट है, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, एक्चुअली हमें क्या है, पूरे ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बेस और हाइट सेम है, अगर आपका बेस सेम है, जैसे कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, तो और यहाँ पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये ए बी सी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और क्या है, देखो अब यहाँ पर ही देखो कि ये पॉइंट सेम है, ये फिक्स है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो अगर आपने ये लिया है कि ये 2/3 रेसो में है, तो क्या होगा कि ये जो अगर बेस 2 और 3 रेसो के अंदर है, मतलब इसको डी मान लेते हैं, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी 2/3 है। तो ये क्या कर देगा, ट्राइंगल के पूरे एरिया को 2/3 में बांट देगा। मान लो कि इसका एरिया है पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे एरिया का, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 5 है, क्योंकि बेस के हिसाब से डिसाइड होता है, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो बेस के हिसाब से अगर डिसाइड होगा, तो ये एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसका मतलब समझ में आया आपको कि हमने 5 को क्या करा, 2/3 में बांट दिया। तो ये वाला 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ होगी हमारी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम। तो पी क्यू कितना, पी क्यू हमें दे रखा है 2, पी आर कितना दे रखा है 3, इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में एस आर। हमने 1 और 2 का यूज़ करा है। ठीक है, तो क्यू एस और एस आर ये 2/3 हो गया, यानी कि ये 2 यूनिट है और ये क्या है, 3 यूनिट है। तो टोटल बेस कितना हो जाएगा ये, अगर ये क्यू एस 2 है और एस आर 3 है, क्यू एस 2 है और एस आर 3 यूनिट है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, पूरा 5 यूनिट जोड़ने के बाद। ठीक है, तो हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि यूनिटरी मेथड का हम यूज़ करें कि अगर बेस 5 यूनिट है, 5 यूनिट से 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बन रहा है, तो इसकी यूनिट कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट से कितना एरिया बनेगा, 180/5 × 3। ठीक है, तो ये अगर हम निकालते हैं, 36 × 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ट्राइंगल पी एस आर का एरिया कितना होगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इसका है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको मान लेते हैं पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज, तो और इसमें एक और चीज़ रखिए, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि ये पी क्यू और क्यू आर ये दोनों बराबर है। और एक चीज़ रखिए, इफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो पी आर है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक्चुअली ये अगर ये वाला केस देखो, क्योंकि इसके अंदर दो साइड बराबर हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, एक आइसो सेल्फ ट्राइंगल की तरह भी देख सकते हैं इसको। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी साइड इसको ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं, तो ये जो साइड होगी ये क्या होगी, √2a। सॉरी, ये साइड क्या होगी इसकी, √2a। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल के बता ही देता हूँ आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम से हिसाब से होगा पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है, ए का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, ए का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो ये क्या है, 2a² इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। और पी आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, √2a। तो आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो क्योंकि पी आर 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और अभी हमने निकाला कि पी आर कितना है, √2a के बराबर, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना हो जाएगा इसके अंदर, 20/√2। ठीक है, तो अब हम अपना सिंपल से फॉर्मूले पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है इसमें, ए, हाइट कितनी है, ए, बेस भी ए है और हाइट भी ए है। तो हाफ इंटू 20/√2 इंटू 20/√2। तो अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 10 जा, और इसको देखते हैं 10 × 20, ये √2 यहाँ पर दो ही बराबर होंगे, ये 2 से आपका कैंसिल होने के बाद ये भी 10 बचेगा, 10 10 जा 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। एक्चुअली ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इधर। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल है, जब वो बिल्कुल सेम होंगे, यानी कि अगर मैं ए बी सी वाले ट्राइंगल को उठाकर पी क्यू आर पे रखूँ, तो क्या होगा कि बिल्कुल दोनों के दोनों एकदम सेम होंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो ये क्या है कि इसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, और इसकी कई सारी कंडीशन होती हैं। और इसको हम लिखते हैं इससे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ए बी पी क्यू। और जो ए सी है वो क्या होगा, ए सी वाला पी आर के बराबर होगा, ए सी पी आर। और जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर होगा।
इसके अंदर सारे के सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि इन दो साइडों के एंगल, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सेम होती है। और इसी का एक एक्सटेंशन अगर हम देखें तो ये है, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो हम कुछ दो ट्राइंगल और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन बस साइज में डिफरेंस है इनके। ये क्या है, इनके साइज में डिफरेंस है। तो अगर आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये कवर नहीं करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा, लेकिन ये फिर भी इनके साइज में जस्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो इन तरीके के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, जैसे कि इसको ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, की मतलब ये सिमिलर है, सेम नहीं है लेकिन, ठीक है। तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर क्या होता है, इनके एंगल इंटरनल सारे के साथ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगल सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं एंगल ए बी सी पी क्यू आर के बराबर हूँ, तो एंगल ए क्या होगा, पी के बराबर होगा, एंगल ए पी। एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर होगा, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। और इनकी साइड्स के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो साइड का रेशो होता है, जैसे कि ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये यहाँ से देखिए आप, और ए सी अपॉन में पी आर, इनकी जो साइड है ये क्या होती है, सेम रेशोज के अंदर होती है, ठीक है। तो इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन दोनों की जो ट्राइंगल की एरिया जो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर इनका रेशो हमें निकालना है तो वो होता है इन साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। या फिर तो हम ये कर सकते हैं, या फिर तो ये कर सकते हैं, या फिर तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट ये वाला, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है। और हमें एक और चीज़ दे रखी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो हमें दे रखा है 9/4, और हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 12, बी सी इज इक्वल टू 6, ए सी इज इक्वल टू 9। तो एक बारी हम, हमें क्यू आर पूछा है, क्यू आर की लेंथ। तो हम यहाँ पर एक दो ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और क्या है, ए बी सी क्यू पी आर के सिमिलर है, यानी कि क्यू पी सेम इसमें लिखना है फॉर्मेशन में, जैसे ए बी सी लिखा था तो क्यू पी आर लिख दिया हमने, ठीक है। तो ए बी 12 दे रखा है, बी सी 6 दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा है, 9, और क्यू आर हमसे पूछा है, यानी कि इसकी लेंथ पूछी है। तो एक्चुअली हमें इतनी डिटेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होता है ए बी सी, वो क्या होता है कि साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए बी से क्यू पी आर लिख देते हैं, सी कन्फ्यूजन है, ए बी अपॉन में क्यू पी का स्क्वायर, बी सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर, और ए सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, ये हमें देखा, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें, ये क्या दे रखा है, 9/4, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, क्यू आर। तो हम क्यू आर वाला रेशो देखते हैं, तो ये क्यू आर वाला रेशो है। तो एक्चुअली ये क्या है, ए सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो अब हमें ए सी की वैल्यू तो पता है, वो है 9, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर जब ये आएगा तो ये बचेगा 9/QR इज इक्वल टू रूट में 9/4, जो कि होगा 9 का रूट क्या होगा 3, 4 का रूट क्या होगा 2। तो अब हम क्यू आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू 9/3, 3 3 9,
3 to the 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक्चुअली कुछ नहीं है कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि दो को स्क्वायर करके थर्ड नंबर बन जाता है। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज होते हैं नंबर, जैसे कि 3 4 5 भी एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 5 का स्क्वायर। जैसे कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमें 3 और 4 की दो साइड है, तो हम अगर हमें ट्रिपलेट पता है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको क्या करो, ये वाले जो नंबर हैं इनको कहीं कॉपी में नोट डाउन करो और उसको रिमेंबर करो, ये 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 ये, क्योंकि आगे चल के आपको ये काम आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। और ये 3 4 5 इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 70 स्टिक्स को कंबाइन करके, यूनिट स्टिक्स को कंबाइन करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है। और इसमें क्या है कि इसका एरिया बताना है हमें, यानी कि हमें कुल मिला के पैरामीटर दे दिया है इसका, कि वो पैरामीटर है 70। ठीक है, और हवा में क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। तो क्योंकि अभी अभी हमने ये ट्रिपलेट पढ़े थे पाइथागोरियन, तो उसमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे लास्ट वाला था 20 21 29, ये एक ट्रिपलेट था। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 20 + 21 + 29 करें तो 70 है। कहने का मतलब यही ट्रिपलेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हम इसकी एक साइड को 20 मान लेते हैं, एक 21, तो थर्ड वाली साइड 29 होगी। और हमें पता ही है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू एरिया, बेस कितना है इसका 21 है, और हाइट कितनी है 20, 2 10 या 20, 200 यूनिट का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो चुका है। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसका एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। अब इसमें बोला है कि डी जो मिड पॉइंट है बी सी का, और जो ई है वो मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ पर ये। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। अब हमें क्या पूछा हुआ है, ट्राइंगल बी डी ई, इसका एरिया पूछा हुआ है। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अभी अभी हमने करा था, क्योंकि हमें इस वाला, ये वाला जो पोर्शन है, इसका एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये क्या है, ये भी मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। तो सिमिलैरिटी के ही, अगर आप ज्योमेट्री के अंदर जाओगे तो सिमिलैरिटी के अंदर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और इनका रेशो क्या है 1/1, क्योंकि ये भी है और 1/1, क्योंकि रेशो बराबर है यहाँ पर, इस वाली साइड का भी इस वाली राइट का भी। तो फिर जो ट्राइंगल बी डी ई है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी बी सी ए के। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी का है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशो बराबर होता है, और अगर रेशो बराबर होती है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी है। तो ये क्या है, बी डी का स्क्वायर, बी डी अपॉन बी सी का स्क्वायर, डी अपॉन में सी ए का स्क्वायर, और बी ई अपॉन में बी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये इस टाइप से होंगी। तो अब हमें पता ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए वो तो दे ही रखा है 44 सेंटीमीटर। अब हमें बी डी पता है, बी डी कितना है, एक यूनिट है। और अगर बी डी एक है तो बी सी यानी कि पूरा का पूरा कितना है, वो 2 है, इसका स्क्वायर जो कि क्या है 1/4। तो इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 44। इस वाली को हमने यहाँ भेज दिया राइट हैंड साइड पे, यानी कि क्या हो गया ये 11। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो कभी भी अगर ऐसा 1/1 या फिर
रेशोज़ के अंदर होता है, तो हम डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को या फिर इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन से हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इस टाइप की हमें फॉर्मेशन दी होगी ज़्यादातर ट्राइंगल की, जहाँ पर ट्राइंगल ए डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, तो मान लो अगर इनका रेशो ए डी और बी डी का रेशो 2/3 दे रखा है, ए डी और बी डी का रेशो 2/3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये 2 + 3 क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो जब हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो 25 है ये हम क्या मान लेंगे, पूरे ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 25 का यूनिट का स्क्वायर। और क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है इसके साइड में क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो जो इसका जो एरिया होगा यूनिट के अंदर वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 यूनिट। क्योंकि टोटल एरिया अगर 25 है और ये 4 है, तो ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कितना होगा, 21 यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से आप किसी भी रेशो के लिए कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पर 1/4 दिया गया हो, तो 1 एक काम करते 3 ले लेते हैं इसको, तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसका एरिया होगा 1 और इसका हो जाएगा 3। ठीक है, सॉरी 16। तो पिछले क्वेश्चन से हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इस टाइप की हमें फॉर्मेशन दी होगी ज़्यादातर ट्राइंगल की, जहाँ पर ट्राइंगल ए डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, तो मान लो अगर इनका रेशो ए डी और बी डी का रेशो 2/3 दे रखा है, ए डी और बी डी का रेशो 2/3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये 2 + 3 क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो जब हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो 25 है ये हम क्या मान लेंगे, पूरे ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 25 का यूनिट का स्क्वायर। और क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है इसके साइड में क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो जो इसका जो एरिया होगा यूनिट के अंदर वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 यूनिट। क्योंकि टोटल एरिया अगर 25 है और ये 4 है, तो ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कितना होगा, 21 यूनिट स्क्वायर। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट एक और फॉर्मूला पे आ रहे हैं कि जो कोई भी अगर एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो इन रेडियस होती है, जिसको हम आर से दिखाते हैं, ठीक है, इन रेडियस क्या होती है, जो इसके अंदर एक सर्कल होगा उसकी जो रेडियस है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एरिया को। तो इसका फॉर्मूला आता है ट्राइंगल बाय एस। यहाँ पर एस क्या है, इसका सेमी पेरीमीटर जो हमने निकाला था, जो मैंने स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में बताया था कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है। ट्राइंगल ये जो है ये एरिया है, और जो आर है वो क्या है, इन रेडियस है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस का। आर की वैल्यू होती है ए बी सी अपॉन में 4 ट्राइंगल, जहाँ पर ए बी और सी क्या है, साइड्स है ट्राइंगल की, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और आर क्या है यहाँ पर, सरकम रेडियस। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। और इस तो यहाँ पर भी हम एक सर्कल बना लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये बड़े वाली, ये क्या है, आर क्या है, सरकम रेडियस, और आर क्या है, इन रेडियस। तो क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है ए 9 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी सरकम रेडियस निकालनी है और हमें उसकी
इन रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सरकम रेडियस, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू था ए बी सी अपॉन में 4, और जो इन रेडियस का फॉर्मूला था वो था टी ओमेगा। तो अब एक कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, एरिया। तो हमें ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एस रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसको आधा कर देंगे। तो 9 5 ये हो जाएगा 20 10। तो एस कितना आ गया है 10। अब इससे क्या निकालते हैं हम, एरिया। तो अगर हम सारी वैल्यू पुट करें, 10, 10 की एक साइड में क्या है, -9, फिर क्या है 10 - 6, 10 - 5, ये बी सी की वैल्यू रख दी है। यहाँ पर क्या हो गया है 10 इंटू 1 इंटू 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 5, ठीक है। तो ये हो गया है 10, 4 पंजे 20 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 10 × 10 × 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आ गया है 10√2, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया है 10√2। तो अब हम यहाँ से इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला था वो था ए बी सी बाई 4 ट्राइंगल। तो ए कितना है इसमें, 9 × 6 × 5 अपॉन में 4 था। इसकी वैल्यू कितनी थी, 10√2, 10√2, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। और इन रेडियस अगर आपको निकालनी है तो उसका था ट्राइंगल बायस। तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 10√2, और एस हमने निकाला था वो था 10। तो 10 से 10 कट गया, तो इन रेडियस कितनी आ गई, √2 सेंटीमीटर।